हेलो दोस्तों, चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण गोस्वामी, जैसे कि हमेशा आप सभी के लिए सेक्स एजुकेशन से संबंधित जानकारी लेकर के आता हूँ और हमेशा एक नया ऐसा टॉपिक बताता हूँ जो हमारे समाज में बदलाव की मांग करता है। आज का टॉपिक एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से संबंधित है जो हमारे देश में एक नए कानून को बदलने की मांग करता है। चलिए समझते हैं क्या है आज का टॉपिक। दिसंबर 2025 जो ये महीना है, इसमें आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, मृत शरीर सम्मान अधिनियम। मैंने भी जब ये अधिनियम न्यूज़पेपर में पढ़ा था तो मेरे को कई सारी बातें याद आई। पहले तो थोड़ा सा इस अधिनियम के बारे में हम समझते हैं, क्या है ये अधिनियम। यदि आपको पता नहीं है तो इसको समझ लें। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट में मर जाता है या किसी को मर्डर हो जाता है या कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से परिवार आहत होता है, उसके परिवार के ऊपर से कमाने वाले व्यक्ति का सारा चला जाता है या परिवार उस पर डिपेंडेंट रहता है, तो परिवार वाले क्या करते थे, उस व्यक्ति की डेड बॉडी को प्रशासन के सामने रख के और मुआवजे की मांग करते थे, सरकारी की नौकरियों की मांग करते थे, इस तरीके की। और कई ऐसे मामले मैंने भी न्यूज़पेपर में पढ़े कि मजबूर होकर के प्रशासन को उनकी मांगों को पूरा करना पड़ा। मुझे ये चीज़ सही नहीं लगती थी। मैं भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि एक मृत शरीर को इस तरीके से रख करके और ये इस तरीके प्रदर्शन करना और मांग करना ये गलत है। इस अधिनियम के अंदर ये चीज़ का प्रावधान किया गया है कि 24 घंटे में यदि परिजन व्यक्ति के मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं करते तो पुलिस उसको अपने अंडर ले करके और फिर उसका अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक करेगी। और यदि कोई इस तरीके से आप मृत शरीर के साथ प्रदर्शन करेगा तो उसको 6 माह से लेकर के 5 साल तक की जेल हो सकती है। राजस्थान राज्य देश में पहला ऐसा राज्य बना है जिसने मृत शरीर के लिए इस तरीके का सम्मान अधिनियम बनाया है और मैं इस चीज़ का दिल से स्वागत करता हूँ। ये एक अच्छा कदम है। लेकिन मैंने जब ये अधिनियम पढ़ा दोस्तों, तो इसके साथ मुझे एक मामला याद आया बिलासपुर का। मैंने अपने एनजीओ के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड किया था गए साल। उसमें मैंने बताया था कि इसके ऊपर अभी तक कोई नियम क्यों नहीं। बिलासपुर के अंदर 9 साल की बच्ची को मार के उसके शरीर के साथ रेप किया गया था और उसकी डेड बॉडी को पहाड़ से फेंक दिया गया। और जब आरोपी पकड़े गए तो हाई कोर्ट सजा नहीं दे पाया, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ सामने आई जिसको बोला जाता है नेक्रोफीलिया। हमारे देश में नेक्रोफीलिया को लेकर के अभी तक कोई कानून नहीं है। अब आप सोचोगे नेक्रोफीलिया क्या है, हो सकता है कोई बीमारी हो, आपको ऐसा लग रहा होगा, पर नेक्रोफीलिया कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। तो फिर क्या है? नेक्रोफीलिया एक ऐसा एरोटिक अट्रैक्शन है कॉप्स के साथ, मतलब डेड बॉडीज के साथ, शव के साथ, जिसमें व्यक्ति उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, शारीरिक संबंध बनाता है और वो उससे अट्रैक्ट होता है। इसको मेंटल डिसऑर्डर नहीं माना। और आईपीसी जो भारत के अंदर है, इंडियन पीनल कोड, उसके अंदर किसी भी तरीके से इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। जबकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आर्टिकल 21 जो है वो नागरिकों को उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये उनकी जो गारंटी मिली है ये उनके मृत शरीर का जो है उसके ऊपर भी लागू होती है। भारत के अंदर 1994 के अंदर एक एक्ट लाया गया था जिसको थोटा एक्ट बोलते हैं, ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन टिश्यू एक्ट। यदि किसी व्यक्ति के मृत शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण किया जा रहा है, उसके टिश्यूज, उसके ऑर्गन को किसी मेडिकल पर्पस के लिए ट्रांसप्लांट किया जाना है, तो उस व्यक्ति के परिवार या उस व्यक्ति का उसमें कंसेंट ली जाती थी, सहमति ली जाती थी।
आप लोगों ने भी इस तरीके के सुना होगा कि व्यक्ति ने अपने मरने से पहले अपनी आँखों को डोनेट किया, अपने अंगों को डोनेट करने के लिए उसने आवेदन किया। ये उसी से संबंधित है। ये स्पेशली ये जो एक्ट आ जाता है, ये मर्द शरीर के सम्मान के लिए लाया गया था। जैसे उसके शरीर के साथ किस तरह का कोई खिलवाड़ ना हो, उसके इस तरीके से कोई चीज़ें ना हो जो वो नहीं चाहता। मरने के बाद तो कौन व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा कर सकता है, लेकिन जीते जी वो इन चीज़ों को डिक्लेयर कर देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ के लिए राइट्स बनाए कि उसके मृत शरीर को भी सम्मान मिले। लेकिन इधर नेक्रोफीलिया जो है, जब ये मृत शरीर के साथ इस तरीके से कृत्य किए जा रहे हैं, रेप किए जा रहे हैं, तो फिर इसके लिए कोई नियम क्यों नहीं है? और मैंने आपको जो बिलासपुर की घटना बताई, ये एक अकेली ऐसी घटना नहीं है। असम के अंदर भी इस तरह की सन 2022 में घटना आई थी, जिसमें एक महिला नारी थी, उसको मार दिया गया, उसके शरीर से रेप किया गया, वो भी नेक्रोफीलिया का केस बना। कोविड-19 चल रहा था, उसमें भी एक कस्टमर जो महिला थी उसको मार दिया गया, उसके शरीर से रेप किया गया, वो भी नेक्रोफीलिया का केस था। जब इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और दोषी कानून की जो पेचीदगी है उसमें जब सजा का प्रावधान ही नहीं है, उससे बच रहे हैं, तो अभी तक इस पे किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? किसी राज्य ने इस पे नियम नहीं बनाया। सवाल ये बनता है कि क्या इसके ऊपर कोई नियम ही नहीं है? क्या किसी देश ने इस पे नियम नहीं बनाया? यूके और कनाडा ने नेक्रोफीलिया के ऊपर नियम बना रखे हैं। कनाडा में तो 1 से लेकर के 5 साल तक की सजा हो सकती है। फिर हमारे देश में क्यों नहीं? हमारे देश में क्या मृत शरीर को रोड पे रख के प्रदर्शन करने वालों के लिए ही नियम बनेंगे? मृत शरीर के साथ रेप करने के लिए कोई नियम ही नहीं। इतनी असंवेदनशीलता। प्रश्न बनता है दोस्तों, हमारा सिस्टम किस तरीके का हो रहा है? जिनके किसी अपने के साथ ये कृत्य हुआ होगा और उनके परिवारों पे क्या गुजरती होगी, नियम नहीं है। और नियम नहीं